एक दिन एक आदमी महाराज अकबर के दरबार में आता है और उनसे कहता है, मेरे साथ बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। मैं रोज जिस रास्ते से निकलता हूँ, आज वहीं एक अजनबी भिखारी बैठा था और उसी दिन मेरा सारा सामान चोरी हो गया। तो तुम कहना क्या चाहती हो कि वो भिखारी मनहूस है? जी, लगता तो ऐसा ही है। उस भिखारी को ही देखा और तभी से मेरी मुसीबत शुरू हो गई। बीरबल, फौरन उस भिखारी को हमारे सामने पेश किया जाए। हम खुद उससे बात करना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। अगले ही दिन दरबार में उस भिखारी को अकबर के सामने लाया गया। अकबर ने उसे गौर से देखा और फिर गंभीर आवाज में पूछा, भिखारी, लोग कहते हैं तुम्हें देखना मनहूस है। मैं तो खुद ही दुखों से घिरा हुआ हूँ जहाँ पना। क्या अब मुझे देखना भी गुनाह हो गया? बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? जहां पना, इस भिखारी को एक दिन के लिए महल के दरवाजे पर बैठा देते हैं। देखते हैं फिर क्या होता है। अगले दिन भिखारी को महल के द्वार पर बैठा दिया गया। उसी दिन राजा का एक सेवक उनके कमरे की सफाई कर रहा था। तभी उसकी नजर जमीन की एक दरार पर पड़ी। जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वहां राजा की वही तलवार पड़ी है जो वर्षों पहले खो गई थी। वो फौरन दौड़कर यह बात राजा को बताने चला गया। महाराज, जो तलवार वर्षों पहले खो गई थी, आज जब मैं महल की सफाई कर रहा था, वो मुझे मिल गई। वो तलवार अब आपके चरणों में है। और तभी उस भिखारी को अकबर अपने पास बुलवाते हैं और कहते हैं, बीरबल, भिखारी को देखने के बाद तो हमें खजाना मिल गया। जहां पना, यही तो बात है। जिस तरह किसी को देखकर मुसीबत नहीं आती, वैसे ही किसी को देखकर सौभाग्य भी नहीं आता। जो भी होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ही कर्मों का फल होता है। बिल्कुल सही कहा बीरबल। अब इस भिखारी को कोई दोष नहीं देगा और आज से इसे एक छोटा सा घर दिया जाए और इसके जीविकोपार्जन के लिए हमारे महल में छोटी नौकरी भी दी जाए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली मजेदार वीडियो सबसे पहले आपको मिले।